देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। बिहार में 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी ने शपथ ले लिया है। शपथ लेने के बाद कई तरह की चर्चा हो रही है और सबसे ज्यादा चर्चा उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर हो रही है। दरअसल सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता बिहार की राजनीति में अक्सर बहस का विषय रही है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी पढ़ाई को लेकर दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ गई है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी औपचारिक शिक्षा क्या है। राजनीतिक विरोधी भी समय समय पर इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। हालांकि समर्थक उनके अनुभव को ज्यादा अहम मानते हैं और इसी वजह से यह मुद्दा लगातार चर्चा में बना रहता है। सम्राट चौधरी ने शुरुआती शिक्षा बिहार से पूरी की है। इसके बाद उन्होंने मादुराई कामाराज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। अपने चुनावी हलफनामे में उन्होंने प्री फाउंडेशन कोर्स यानी कि पीएफसी का जिक्र किया है। यह पारंपरिक ग्रेजुएशन डिग्री नहीं माना जाता और इसी कारण उनकी क्वालिफिकेशन पर सवाल उठते रहे हैं। हालांकि उन्होंने इसे अपनी शैक्षणिक उपलब्धि बताया है। सम्राट चौधरी के पास मानद डी.लिट यानी कि डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि भी बताई जाती है। यह एक सम्मानित उपाधि होती है, ना कि नियमित डिग्री। इसे किसी विश्वविद्यालय द्वारा सम्मान स्वरूप दिया जाता है और इसी वजह से इसे लेकर भी भ्रम की स्थिति बनी रहती है। विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर सवाल उठाता है, जबकि समर्थक इसे सम्मान के रूप में देखते हैं। सम्राट चौधरी का मानना है कि उनकी पहचान शिक्षा से ज्यादा काम से है। उन्होंने लंबे समय तक राजनीति और प्रशासन में काम किया है। मंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में कई जिम्मेदारियां निभाई है। उनका कहना है कि अनुभव ही सबसे बड़ी योग्यता है। वह अपने कामकाज को ही असली प्रमाण मानते हैं और इसी आधार पर उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। बिहार की राजनीति में नेताओं की शिक्षा हमेशा चर्चा में रहती है। सम्राट चौधरी का मामला भी इसी वजह से सुर्खियों में आता है। उनकी डिग्री पारंपरिक नहीं होने से सवाल उठते हैं। चुनावी माहौल में यह मुद्दा और तेज हो जाता है। हालांकि जनता के बीच उनकी पकड़ मजबूत बनी हुई है और यही कारण है कि विवाद के बावजूद उनका कद लगातार बढ़ता रहता है और अब वह बिहार के मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। सम्राट चौधरी की बात करें तो सम्राट चौधरी का राजनीतिक आधार बिहार के मुंगेर जिले में है। वे तारापुर विधानसभा क्षेत्र से गहरे जुड़े हुए हैं। यह क्षेत्र लंबे समय से उनके परिवार का राजनीतिक गढ़ माना जाता है। यह सीट जमुई लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। स्थानीय स्तर पर उनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। ग्रास रूट स्तर पर उनका अच्छा जनाधार है। उन्होंने 1990 के दशक में सक्रिय राजनीति में कदम रखा। धीरे धीरे वे बिहार की राजनीति में पहचान बनाने लगे। विधायक बनने के बाद उन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी मिली। उन्होंने कृषि, शहरी विकास और पंचायती राज जैसे विभाग संभाले। उनकी छवि एक सख्त और प्रभावी प्रशासक की रही है। इसके बाद वे प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी बने। साल 2024 में उन्हें बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया गया और इसके बाद उनका राजनीतिक कद और बढ़ गया। वे राज्य की राजनीति में शीर्ष नेताओं में शामिल हो गए। नीतिगत फैसलों में उनकी अहम भूमिका भी देखी जाती है। संगठन और सरकार दोनों में संतुलन बनाए रखते हैं। आने वाले चुनाव में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। सम्राट चौधरी की बात करें तो करोड़ों की संपत्ति के मालिक भी बताए जाते हैं। उनकी संपत्ति का विवरण चुनावी हलफनामे में दर्ज है। इसमें चल अचल संपत्ति दोनों शामिल है। हालांकि सटीक आंकड़े समय समय पर बदलते रहते हैं। वहीं उनका जीवन राजनीतिक गतिविधियों के इर्द गिर्द ही केंद्रित रहा है। परिवार और राजनीति दोनों में उनकी मजबूत पकड़ दिखती है। फिलहाल उन्होंने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया है और बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं को पछाड़ते हुए आज उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और यह शपथ बताता है कि आने वाले दिनों में इनके नेतृत्व में बिहार बीजेपी जो है विकास की लकीर बिहार में खींचने का कार्य करेगा। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।